नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल धर्मो रक्षिता रक्षिते में। जैसा कि हम सभी जानते हैं, युग कितने होते हैं। हिंदू धर्म और पुराणों के अनुसार इस सृष्टि में 4 युग होते हैं: सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। 3 युग अभी तक बीत चुके हैं और ये अभी कलयुग चल रहा है। हर एक युग के अंत में भगवान किसी न किसी रूप में पृथ्वीलोक पर अवतरित हो मानव जाति का कल्याण करते हैं। सतयुग में भगवान नरसिंह, वराह, वामन के रूप में, और त्रेता युग में भगवान राम के रूप में, और द्वापर युग में भगवान कृष्ण जी के रूप में अवतरित होकर मानव जाति के उद्धार के लिए पृथ्वीलोक से समस्त पापियों एवं असुरों का विनाश करके पुनः धर्म की स्थापना करके मानव जाति को धर्म की राह पर चलने का ज्ञान दिए थे। हर एक युग में भगवान किसी न किसी रूप में अवतरित होते हैं। ठीक उसी प्रकार कलयुग के अंत में भी भगवान का अवतरित होने का पुराणों में वर्णन मिलता है। लेकिन इससे पहले कलयुग के बारे में जान लेते हैं कि कलयुग को कैसा युग कहा गया है पुराणों और ग्रंथों में। द्वापर युग के अंत में जब पांडव महाभारत का युद्ध जीतने के बाद एक दिन उसके मन में आने वाले युग कलयुग के बारे में जानने की इच्छा हुई कि आने वाला कलयुग में मानव कैसा होगा और उसका आचरण और व्यवहार किस प्रकार का होगा। तब वो सभी पांडव एक दिन भगवान श्री कृष्ण जी के पास पहुँचे और बोले, हे प्रभु, द्वापर युग का अंत चल रहा है और इसके बाद कलयुग आने वाला है और हमारे मन में आने वाले कलयुग के बारे में जानने की इच्छा हो रही है। तो हम सभी पे कृपा करके बताइए कि आने वाला युग मानव जाति के लिए कैसा होगा और इस युग में मानवों का आचरण किस प्रकार होगा। तब भगवान श्री कृष्ण ने 5 पांडवों को अलग अलग दिशाओं में जाने को कहा। तब श्री कृष्ण की बात सुनकर 5 पांडवों अलग अलग दिशा में भ्रमण के लिए चले गए। युधिष्ठिर का दिशा भ्रमण। सबसे पहले युधिष्ठिर जिस दिशा में गए थे उसने देखा कि 2 सूंड वाला हाथी। तो उसने अपने मन में सोचा कि ये कैसे संभव हो सकता है। तब फिर वो जब वापस आता है तो वो श्री कृष्ण को ये बात बताते हैं। तब श्री कृष्ण ने इसका मतलब बताया कि कलयुग में ऐसे व्यक्ति शासन करेंगे जो बोलेंगे कुछ और करेंगे कुछ और। ऐसे व्यक्ति हर वक्त प्रजा का शोषण करेंगे। अर्जुन का दिशा भ्रमण। उसके बाद अर्जुन ने जिस दिशा भ्रमण में करने गया था तो उसने देखा एक पक्षी को जिसको पंखों पर वेदों की लिखावट थी और वो पक्षी मरा हुआ जानवर का मांस खा रहा था। तब ये देखकर अर्जुन दंग रह गए और ये बात श्री कृष्ण को उसने बताई। तब श्री कृष्ण ने इसका उत्तर देते हुए कहा कि हे पार्थ, कलयुग में ऐसे लोग होंगे जो ज्ञानी कहलाएंगे और वो अधिक शिक्षित भी होंगे। उसे सब चीज़ों का ज्ञान होगा लेकिन उसका आचरण दुष्टों का होगा। भीम का दिशा भ्रमण। भीम जिस दिशा में गए थे तो उसने देखा कि एक गाय अपने बछड़े को चाट रही है और वो गाय अपने बछड़े को इतना चाट रही थी कि चाटते चाटते उस बछड़े का खून निकल आ रहा था। तब ये बात श्री कृष्ण को बताई और श्री कृष्ण जी ने इसका उत्तर देते हुए कहा कि कलयुग में माता पिता अपने संतानों के लिए इतने आसक्त हो जाएंगे कि उसके संतान का विकास ही रुक जाएगा और अपने संतान को परिवार के मोह माया जाल में बांधकर रखने लग जाएंगे, जिससे उसके संतानों को किसी भी चीज़ में सफलता नहीं मिलेगी। सहदेव का दिशा भ्रमण। सहदेव जिस दिशा में गए थे तो उन्होंने भ्रमण करते करते एक गांव में पहुँचे तो उसने उस गांव में बहुत से कुएं देखे जिसमें सभी कुएं में पानी था, लेकिन गांव के बीच में एक ऐसा कुआं भी था जिसमें पानी नहीं था। तो उसने ये बात श्री कृष्ण जी को बताई। तब श्री कृष्ण जी ने इसका उत्तर देते हुए कहा कि कलयुग में ऐसे भी लोग होंगे
जो उत्सव समारोह जैसी चीज़ों पर लोग अधिक धन खर्च करेंगे। यहाँ तक कि लोग अपने शौक के लिए मदिरा, मांस इत्यादि सेवन करने के लिए लोग अधिक से अधिक धन व्यर्थ कर देंगे। परंतु यदि कोई असहाय, ज़रूरतमंद, दान पुण्य इत्यादि कर्मों में मदद करने और अपना धन देने में संकोच करेंगे। नकुल का दिशा भ्रमण। नकुल जिस दिशा में गया था तो वो उस दिशा में एक जंगल में देखा कि एक बहुत बड़ा पत्थर का चट्टान तेजी से सभी पेड़ पौधे को रौंदता हुआ ढलान की तरफ आ रहा है और वो चट्टान आते आते एक छोटे से पेड़ से टकराकर रुक जाता है। तो वो ये देखकर हैरान हो गया और ये बात उसने श्री कृष्ण जी को बताई। तब श्री कृष्ण जी ने कहा कि कलयुग में इंसानों की बुद्धि क्षीण हो जाएगी और मनुष्य का पतन होने लगेगा और ये पतन इतना तेज़ी से होगा कि धन या सत्ता के वृक्ष इससे रोकने में सक्षम नहीं हो पाएंगे। लेकिन हरि नाम के एक छोटे से पौधे से ये पतन रुक जाएगा। हरि नाम लेने या कीर्तन करने से मनुष्य की बुद्धि प्रबल हो जाएगी और वो सत्य और असत्य का निर्णय लेने में उसे सहायता करेंगी और वो अपने जीवन के लक्ष्य को पा सकेगा। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। शुभ रात्रि।